प्रश्न संख्या 60 से 62 दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। प्रश्न में अमेरिका में चलने वाले अल्पसंख्यक स्वामित्व में चलने वाले छोटे व्यवसायों की समस्याओं के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई है। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिच्छेदानुसार अमेरिका में अल्पसंख्यक स्वामित्व वाले कारोबार की स्थापना करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि दो कारण दिए गए हैं। पहला, वे बड़ी कंपनियों से ठेका हासिल नहीं कर सकते थे। दूसरा, उन्हें सरकारी ऋण देने से मना कर दिया गया था। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि जो पहला कारण बताया गया है वह सही है। इसके लिए हम परिच्छेद की इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं कि नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता लंबे समय से एक प्रमुख कारण का तर्क देते रहे कि अश्वेत, हिस्पैनिक और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को अपने कारोबार स्थापना में मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि उन्हें बड़ी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले बड़े ऑर्डर और उपठेके नहीं मिल रहे हैं। दूसरा कारण जो बताया गया है, दूसरा कथन जो दिया गया है वह सही नहीं है क्योंकि उसकी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वाक्यांश के रूप में दिया गया है कि बड़े कारपोरेट ग्राहकों के साथ कारोबार संचालन करने वाले अल्पसंख्यक उपक्रम। आगे 3 कथन दिए गए हैं वाक्यांश के रूप में और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन से सही है। पहला, अधिक कारोबार प्राप्त करने हेतु कठिनाइयों का सामना करते हैं। दूसरा, केवल उसी उपक्रम पर आश्रित बने रहते हैं। तीसरा, अपनी वर्तमान सफलता से असंतुष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि तीनों ही कारण जो दिए गए हैं, तीनों वाक्यांश जो दिए गए हैं वो सही हैं। इसके लिए हम इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं कि क्योंकि उन्हें बड़ी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले बड़े ऑर्डर और ठेके नहीं मिल रहे हैं, अर्थात वो अधिक कारोबार नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद पुनः कि एक अल्पसंख्यक उपक्रम जो एक बड़े कारपोरेट से जुड़ जाता है उससे प्रायः आश्रित बनने या बने रहने का जोखिम रहता है। इसके अतिरिक्त कि उन्हें अपनी वर्तमान सफलता से उद्भूत आत्मसंतोष के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ सकता है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही हैं। पहला कथन, श्वेत स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में पूर्ण साझेदारी है तो अल्पसंख्यक उपक्रम लालायित रहते हैं। कथन 2, यदि औपचारिक प्राक्कलन और निविदाएं समुचित तरीके से नहीं की जाती हैं तो छोटी कंपनियों की वित्तीय स्थिति में ह्रास होने लगता है। कथन 3, अल्पसंख्यक उपक्रम लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे श्वेत स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। कि श्वेत स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में पूर्ण साझेदारी हेतु अल्पसंख्यक उद्यम लालायित रहते हैं, यह कथन सही है। इसके अतिरिक्त यदि हम पुनः उन्हीं पंक्तियों को देखें कि उन्हें बड़ी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले बड़े ऑर्डर और ठेके नहीं मिल रहे हैं तो पता चलता है कि दूसरा कथन भी सही है। इसके साथ हम इन पंक्तियों इनको भी विचार में ले सकते हैं कि यहाँ तक कि अनुकूलतम स्थितियों में भी अपेक्षाकृत बड़ी तथा बेहतर स्थापित कंपनियों से प्रखर प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्यमों के लिए अपने ग्राहक आधार को बढ़ाना कठिन होता है। जब ऐसी फर्मों को एकमात्र संरक्षक कारपोरेट से ऑर्डर मिलने की लगभग गारंटी होती है तो वास्तव में उन्हें अपनी वर्तमान सफलता से उद्भूत आत्मसंतोष के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ सकता है। कथन 3 की चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है और इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है।